आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत केस में रिया चक्रवर्ती की फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने कल रिया के माता पिता से करीब 8 घंटे की मैराथन पूछताछ की। सीबीआई ने रिया के माता पिता से रिया और सुशांत के रिश्तों के साथ साथ सुशांत की प्रॉपर्टी, बीमारी और कारोबारी लेन देन को लेकर भी सवाल जवाब किए। सुशांत के परिवार ने रिया के साथ साथ उसके परिवार पर भी सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। यानी पहले रिया के राजदारों और फिर रिया और उसके भाई शौविक से लंबी पूछताछ के बाद अब सीबीआई के रेडार पर रिया चक्रवर्ती के माता पिता भी हैं। इसका साफ मतलब यह है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई का रिया की फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। पहले रिया से 4 दिन में 35 घंटे पूछताछ। भाई शौविक से भी कड़ी पूछताछ। अब रिया के मां बाप से भी सीबीआई ने की 8 घंटे की मैराथन पूछताछ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में रिया चक्रवर्ती के परिवार पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। मंगलवार को सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के माता पिता से 8 घंटे की कड़ी पूछताछ की। सुशांत सिंह के परिवार ने पटना में जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें रिया के माता पिता का भी नाम है। सीबीआई को भी लगता है कि अब रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और मां संध्या चक्रवर्ती मौत का राज खोल सकते हैं, रिया और सुशांत की इनसाइड स्टोरी बता सकते हैं। इसीलिए कल भी पूछताछ हुई और आज भी दोनों से पूछताछ होगी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है इस केस से जुड़े हर किसी का कैरेक्टर रहस्यमय होता जा रहा है। सीबीआई से तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती के जो मम्मी पापा है इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती, उनकी गाड़ी यहां पर पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाद ये यहां पर पहुंचे हैं और इस गाड़ी में इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती दोनों मौजूद हैं और ये काफी लंबी पूछताछ चली है। ज्यादातर सवाल यही थे कि रिया और सुशांत के रिश्तों पर उनकी कितनी मंजूरी थी। जब सुशांत सिंह राजपूत तकरीबन 1.5 महीने यहीं प्राइम रोज की बिल्डिंग में रहे थे तो किस तरह का उनका बिहेवियर था, क्या कुछ डिप्रेशन के लक्षण इनको नजर आ रहे थे, ब्लैक मैजिक का भी जो है वो इल्जाम लगा था। तो संध्या इंद्रजीत इस बारे में क्या जानते हैं, यूरोप टूर पर रिया उनके साथ गई थी तो शौविक क्यों गए थे और जब डिप्रेशन की बात पता चली तो इनका क्या रिएक्शन था, रिया 8 जून को क्यों वापस आ गई। तो ऐसे तमाम सवाल जो है सीबीआई ने इंद्रजीत और संध्या से पूछे हैं और ड्रग को लेकर भी सवाल पूछा है कि वो कितना जानते थे। लॉकडाउन के पहले करीब 1.5 महीने सुशांत रिया के मां बाप के साथ इसी फ्लैट में रहते थे। सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसी दौरान रिया के परिवार वाले सुशांत पर जादू टोना और काला जादू किया करते थे। हर आरोप पर सीबीआई का सवाल रिया चक्रवर्ती के मां बाप के सामने था। क्या आपको सुशांत की बीमारी के बारे में जानकारी थी? रिया के साथ विदेश टूर पर शौविक साथ क्यों गया था? 15 करोड़ की हेराफेरी के बारे में क्या जानकारी है? काला जादू के आरोप पर आपका क्या कहना है? सुशांत 1.5 महीने आपके घर पर क्यों रुके हुए थे? सुशांत की रहस्यमयी मौत के मामले में बेशक सीबीआई ने अपनी जांच के सारे एंगल खोल रखे हों, लेकिन अब तक की तफ्तीश में कुछ साफ तस्वीर सामने नहीं आ रही है। इसीलिए कल जब मां बाप से पूछताछ हो रही थी तो सैमुअल मिरांडा और जया साहा से भी एक साथ पूछताछ की जा रही थी। पहली बार जो है आज रिया के माता पिता को सीबीआई ने बुलाया था और करीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद जो है अब उससे थोड़ी देर पहले वो सीबीआई दफ्तर से बाहर निकले। उनके साथ साथ ये बताया जाता है कि श्रुति मोदी जो है उनके पीछे निकले और उसके बाद जो है सैमुअल मिरांडा जो है वो यहाँ से निकल चुका है। बताया जा रहा है कि आज कुछ डॉक्टर्स को जो है सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था और सुशांत के डिप्रेशन को लेकर, उनकी बीमारी को लेकर जो है उनसे भी आज पूछताछ की गई है। यानी अब तक की तफ्तीश में सीबीआई को ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि किसी ने साजिशन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी और उसकी लाश को फंदे से टांगकर उसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। मामला अब और भी उलझता जा रहा है। प्यार, इश्क, धोखा और मौत में अब नशा भी खुलता जा रहा है।
माँ बाप से भी सीबीआई शौविक के व्हाट्सएप चैट के बारे में जानकारी जुटा सकती है। आज रिया के राजदारों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। अगर आप एफआईआर पढ़ेंगे तो हमने यही कहा है कि टाइम एंड अगेन इन द इंटायर 1 ईयर पीरियड वी हैव ट्राइड टू फाइंड आउट, वी हैव ट्राइड, तो ये एक तरीके से सपोर्टिंग में ही है हमारे कि भाई हमने तो कोशिश करी है पता करने की कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है, और जो हमें नहीं बताई गई जा रही है और जो हमें नहीं बताई गई जा रही है उसकी वजह से उनको एंड में उनका सारा इन्फॉर्मेशन लेके भाग गए और वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप कुछ भी स्टेप उसके अगेंस्ट लोगे तो हम आपको मीडिया में दे देंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये केस हमारा और स्ट्रॉन्गर बना रहा है। कुल मिलाकर 13 दिन की जांच के बाद सस्पेंस ही सस्पेंस है। रिया चक्रवर्ती से 4 दिन लगातार पूछताछ हुई। 14 जून को घर में मौजूद 4 लोगों सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश, नीरज और केशव से तो करीब करीब हर दिन पूछताछ हो रही है। इसके अलावा 6 दिनों से सैमुअल मिरांडा और जया साहा को भी बुलाया जा रहा है। लेकिन सीबीआई को सुशांत की हत्या से जुड़ा अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। अब जांच एजेंसियों को लगता है कि सुशांत की मौत के उलझे सवालों का जवाब रिया और उसके परिवार वाले ही दे सकते हैं। सीबीआई को लगता है कि रिया के माता पिता ही रिया और सुशांत के रिश्तों का रहस्य, कमाई, खर्चे और ड्रग्स के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। यही वजह है कि कल की कड़ी पूछताछ के बाद आज एक बार फिर सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती के माता पिता को बुलाया है। नम्रता दुबे के साथ सचिन चौधरी और जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। इस वक्त की एक बड़ी खबर, रिया के ड्रग्स चैट सामने आने के बाद एनसीबी लगातार एक्शन में है। कल बांद्रा में एक ड्रग्स पेडलर जैद की गिरफ्तारी के बाद बीती रात अंधेरी से भी एक पेडलर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है जिसका नाम बासित है। एनसीबी के अधिकारी बासित से पूछताछ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बांद्रा से गिरफ्तार पेडलर जैद की पूछताछ के बाद एनसीबी के अधिकारियों ने अंधेरी इलाके में रेड कर बासित की गिरफ्तारी की है। दरअसल ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने कल बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े ड्रग पेडलर जैद को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में ड्रग पेडलर जैद ने बड़ा खुलासा किया। रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम भी लिया। ड्रग्स पेडलर जैद ने कई खुलासे किए। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि शौविक न सिर्फ उससे ड्रग्स खरीदता था बल्कि ड्रग्स लेता भी था। गिरफ्तार ड्रग पेडलर ने कई और नामों का खुलासा किया, जिसके बाद अब एनसीबी जल्द ही शौविक से पूछताछ करने वाली है। ड्रग्स माफिया पर एनसीबी का शिकंजा। कौन है? ड्रग्स पेडलर ने लिया रिया के भाई शौविक का नाम। ड्रग्स पेडलर की निशानदेही पर मुंबई में छापेमारी। कौन? सुशांत राजपूत केस में ड्रग्स के एंगल से पर्दा अब धीरे धीरे हटने लगा है। सुशांत केस की कड़ियों को जोड़ रही सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के शक की सुई अब ड्रग्स एंगल की तरफ जा रही है। ड्रग्स एंगल को लेकर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नजर मुंबई के ड्रग पेडलर पर टेढ़ी हो चुकी है। इसी कड़ी में एनसीबी को मंगलवार को तब बड़ी कामयाबी मिली जब उसने एक बड़े ड्रग पेडलर को अरेस्ट कर लिया। चेहरा छिपाकर एनसीबी के दफ्तर की सीढ़ियों पर भागता ये वही ड्रग पेडलर है जिसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। ड्रग पेडलर का नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन इस ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी काफी बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि सूत्रों की मानी तो इसने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया है। एनसीबी के सामने इस ड्रग पेडलर ने पूछताछ में रिया के भाई शौविक का नाम लिया है। पेडलर ने यह भी बताया कि शौविक ड्रग्स लिया करता था।
हालांकि रिया को लेकर पेडलर ने कुछ नहीं बताया। एनसीबी ड्रग पेडलर से जानने की कोशिश कर रही है कि ये किस किस के संपर्क में था। एनसीबी इस ड्रग पेडलर से जानने की कोशिश कर रही है कि ये कैसे शौविक तक ड्रग पहुंचाता था। ड्रग पेडलर और शौविक के बीच पैसे का लेन देन कैसे होता था। ड्रग पेडलर और शौविक ने ड्रग लेने के लिए कितनी बार एक दूसरे से संपर्क किया था। एनसीबी की टीम ने मुंबई के बैंड्रा इलाके से एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसका शौविक चक्रवर्ती, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, उनसे रिश्ते होने की बात सामने आई है। शुरुआती पूछताछ में ही ये बात पता चली है कि शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स सप्लाई करने का काम ये ड्रग पेडलर करता था, लेकिन इसकी मुलाकात शौविक चक्रवर्ती से कब हुई, कब से ये उसके संपर्क में था, किस तरह से ड्रग सप्लाई का काम किया जाता था, कितनी मात्रा में आदान प्रदान होता था, जो पैसों का लेन देन होता था वो किस तरह से होता था, इन तमाम चीजों को लेकर गिरफ्तार ड्रग पेडलर से लगातार एनसीबी की टीम रात भर पूछताछ कर रही है। रिया और उसके साथियों के ड्रग्स चैट को लेकर हरकत में आई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार ड्रग पेडलर की निशानदेही पर मुंबई में कई जगह रेड्स भी की हैं। छापेमारी में एनसीबी ने ड्रग्स भी बरामद की है। हालांकि ये कौन सी ड्रग्स है और कितनी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है, इसका एनसीबी ने खुलासा नहीं किया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद कर रही कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्वीट कर अपनी सुरक्षा को लेकर अपील की है। कंगना ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए ट्वीट कर कहा है कि मुंबई पुलिस खुलेआम मुझे धमकी दे रहे हैं। इससे उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो मुझे धमकी देते हैं। ऐसे में वो मुंबई में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह सकती हैं। कंगना ने ट्वीट किया है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर मुझे खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जिससे मुझे धमकाने वालों और मेरे खिलाफ अपराध की मंशा रखने वालों को प्रोत्साहन मिल रहा है। ऐसे में क्या मुंबई में मैं सुरक्षित रह सकूंगी? मेरी सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। भारत चीन तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों देशों के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होगी। ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत आज सुबह 10 बजे चुशूल में होगी। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन पिछले 3 दिन से घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारतीय जवानों के हौसले के सामने चीन की चालाकी धरी की धरी रह गई। चीनी सैनिकों ने चुमार में भारतीय पोजीशन पर कब्जा करने के लिए पूरी साजिश रची, लेकिन भारतीय जवानों को देख चीन के सैनिक उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो गए। चीनी सैनिक भारत के 3 पोजीशन पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन पहले से ही अलर्ट भारतीय जवानों ने चीन के मंसूबों को नाकाम कर दिया। बार बार मुंह की खाने के बाद भी चीन है कि मानता नहीं। जो हाल अब तक पाकिस्तान का था, वही हाल पाकिस्तान के दोस्त चीन का हो गया है। चीन को अपनी सेना और तकनीक पर बड़ा अहंकार है, लेकिन इंडियन आर्मी के फौलादी हौसलों के सामने चीनी दुम दबाकर भागते नजर आए। चालाक चीन ने चुमार में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन पहले से सतर्क भारतीय जवानों के सामने चीन के सैनिक उल्टे पांव भाग गए। चीन के सैनिक भारत के कब्जे वाले 3 पोजीशन की तरफ बढ़ रहे थे। चीनी सैनिकों का मकसद इन पोजीशन पर झड़प करने की थी। हर पोजीशन पर पीएलए के 40-40 सैनिक आए थे। चीन के सैनिक 7 से 8 गाड़ियों में भर कर आए थे। चीनी सैनिक जेपूजी कैंप से भारतीय क्षेत्र की तरफ आ रहे थे। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को दूर रहने की चेतावनी दी। करीब 2 घंटे तक चेतावनी मिलने के बाद चीनी सैनिक वापस लौट गए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए हाई अलर्ट पर है। चीन ने सिर्फ चुमार में ही नहीं, बल्कि 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय जमीन पर कब्जा करने की भी कोशिश की थी। चीन ने कहां पर यह हिमाकत की थी, इसे समझने के लिए ब्लैक टॉप की इस तस्वीर को देखिए। 15,000 फीट ऊंचे इस पहाड़ पर भारत की फोर्स मौजूद है। सेना के कमांडोज ने यहां पर कब्जा कर लिया है। इसी ब्लैक टॉप को लेकर चीन परेशान है। ब्लैक टॉप पर भारत का कब्जा चीन के खिलाफ गेम चेंजर बन गया है। ब्लैक टॉप से सीधे चीन की सेना की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है।
ये पेंगोंग से गुजर रही LAC की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ से पेंगोंग तक नजर रखी जा सकती है। इंडियन आर्मी के एक्शन से चीन परेशान है। चीन को समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। इंडियन आर्मी ने ऐसा जवाब दिया है कि चीन सक पका गया है। चीन के करीब 300 सैनिक ब्लैक टॉप के पास मौजूद थे, लेकिन उनके इरादों को समझते हुए भारत ने पहले एक्शन लिया। ब्लैक टॉप ऑपरेशन में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के इस्तेमाल की बात हो रही है। ये भारत की वो स्पेशल फोर्स कही जाती है जिसमें तिब्बती लोग भर्ती किए गए थे। स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर फोर्स का बटालियन हेडक्वार्टर उत्तराखंड के चक्राता में है। 1962 में इसे फॉर्म किया गया। उसके बाद 1971, 1999 और अभी तक ये बेहद स्ट्रेटेजिक रोल में इनका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बहादुरी का परिचय दिया। दरअसल इन्हें स्टैब्लिशमेंट 22 या फिर 22 के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल पेंगोंग के दक्षिण की तरफ LAC पर भारत ने चीन को बैकफुट पर कर दिया है। आखिर ब्लैक टॉप कहां है और क्यों इस बहुत ही खास पहाड़ से खदेड़े जाने के बाद चीन घबराया हुआ है, ये जानने के लिए ब्लैक टॉप की अहमियत को समझना होगा। ब्लैक टॉप से करीब 15 किलोमीटर दूर उत्तर में पेंगोंग का दक्षिणी छोर है और यहाँ थाकुंग पॉइंट पर भारत ने चीन की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। इसके बाद भारतीय सेना को मिली इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ब्लैक टॉप पर चढ़ाई करने जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही भारतीय फौज ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। इस वक्त 15,000 की फीट पर भारत के कमांडोज तैनात हैं और यहां से वो आसपास के हर इलाके की एंट्री और एग्जिट पॉइंट को कवर कर रहे हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस रवाना हो रहे हैं। वो मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। तो SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस रवाना हो रहे हैं। स्ट्रैटेजिक तौर पर इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। SCO के रक्षा मंत्रियों की रूस में बैठक होने वाली है, जिसमें भाग लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को के लिए रवाना हो रहे हैं। वहां पर वो चाइना के विदेश मंत्री चाइना के रक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे। चाइना भी SCO की इस बैठक में शामिल है, लेकिन रक्षा मंत्री उनके चाइना के रक्षा मंत्री से मुलाकात वहां पर नहीं करेंगे। वहां कोई बातचीत उनकी नहीं होगी। तो एक फ्रंट पर भारत चीन में तनातनी है, तो वहीं दूसरे फ्रंट पर पाकिस्तान भारत के खिलाफ लगातार नापाक साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। क्या थी ये साजिश, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर में LOC के पास पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा हुआ। बारामूला और पुंछ में सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान में बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सेना को तलाशी अभियान में बारामूला के रामपुर सेक्टर और पुंछ में भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा और गोला बारूद बरामद हुआ। तलाशी अभियान में रामपुर सेक्टर में AK सीरीज की 5 राइफल, 6 पिस्टल, 23 हैंड ग्रेनेड और करीब 1200 कारतूस का जखीरा बरामद हुआ। बरामद हथियारों में ज्यादातर नए हथियार हैं। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी बड़ी खबर। इस बार संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन मॉनसून सत्र में इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। वहीं लोकसभा की पहले दिन की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी, जबकि बाकी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक कार्यवाही चलेगी। मॉनसून सत्र में प्राइवेट मेंबर बिजनेस भी नहीं होगा। वहीं राज्यसभा पहले दिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठेगी, जबकि बाकी दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्यवाही चलेगी। इस बार के मॉनसून सत्र में शनिवार और रविवार को छुट्टी नहीं होगी। और अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए 10 मिनट में सुबह की 100 बड़ी खबरें।